हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क की क्लास थर्ड करने वाले हैं। पहले मैंने बताया था कि आपको जो टोटल वर्क होता है वो नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी होता है। मैंने इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाए थे। अब इस चीज़ को हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को और क्लियर करेंगे। तो ये तीसरी क्लास है। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। एक आदमी है, वो किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। एक कोई आदमी है, वो किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाई ए। जो बी है, वो कितने दिन में करता है? जितने दिन में ए करता है उससे आधा टाइम। तो अगर ए 18 में करता है तो बी 9 दिन में करता है। भाई उससे हाफ ही तो ले रहा है। देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क। अगर वो दोनों एक साथ काम करें तो दे कैन फिनिश इन ए डे। तो एक दिन वो कितने पार्ट, टोटल काम का कितने पार्ट काम करेंगे एक दिन में, इसको करेंगे दोस्तों। यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका। दोनों का एलसीएम 18 आ गया। 18 कम 18 और 9 दूनी 18। ये क्या है? ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब वन डे वर्क कि एक दिन में वो कितने यूनिट काम कर रहे हैं, ये होता है टोटल काम, टोटल वर्क। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर वो दोनों एक साथ करें तो एक दिन में वो कितने यूनिट काम, टोटल काम का कितने पार्ट वो एक दिन में करेंगे। तो एक दिन वो 3 कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं वो 3। इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी 2 है। तो एक दिन में वो 3 काम कर रहे हैं। टोटल का कितने कर रहे हैं? डिवाइड बाई 18। तो 3 6 18, 1/6 का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। दो आदमी हैं, ए और बी। ये किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी एंड सी इन 15 डेज। बी और सी दोनों मिलके करते हैं तो वो 15 दिन में कर सकते हैं। अगली लाइन है, एंड सी एंड ए इन 20 डेज। सी और ए एक साथ मिलके काम करते हैं तो वो 20 डेज में कर सकते हैं। इफ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर, अगर तीनों मिलके एक साथ काम करें, दे विल कंप्लीट द वर्क इन, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? देखो दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे। हाँ, एलसीएम आ गया 60। कैसे? जो बड़े वाला है उसकी टेबल पढ़नी है। 20 दूनी 40, 20 3 60। 40 है वो 15 से डिवाइड नहीं होता, 12 से भी नहीं होता। अगला नंबर आएगा 60। अच्छा, जो अगला नंबर आएगा 60, तो जो 60 है वो 12 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी और 20 से भी। अब डिवाइड देंगे इसको। 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिए 60। अच्छा देखो, इनको ऐड करेंगे। 5 4 9 3 12, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 6। पूछा क्या है? अगर वो तीनों मिलके एक साथ काम करें कितने दिन में काम होता है? तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 60 डिवाइड बाई 6, तो इसका 10 दिन आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए मैन, ए वुमन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए जॉब इन 3 4 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को 3 4 और 12 दिन में कर सकता है। हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट। कितने लड़के मदद करेंगे एक आदमी की और एक औरत की, टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ ए डे। कि जो काम है वो एक दिन का 1/4 हिस्से में कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक दिन में जो आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं। अच्छा, इसका 1/4 क्या हो जाएगा?
1/4 हो जाएगा 6 आवर्स। वो कह रहा है कि जो काम है वो 6 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए एक मैन और एक वुमेन को कितने बॉयज मदद करेंगे? तो करेंगे दोस्तों, एक मैन है, एक वुमेन है और एक बॉय है। वो मैन है वो 3 दिन में, एक वुमेन है वो 4 दिन में और एक बॉय है वो 12 दिन में कर सकता है। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 12 आ गया, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12। देखो हमको काम है वो टोटल काम है वो 6 आवर में करवाना है, लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज गिवन है मैन के, वुमेन के और बॉयज़ के, वो दिन में गिवन है। काम करवाना है आवर्स में, जो नंबर ऑफ डेज है वो दिन में गिवन है कि वो 3 दिन में कर सकता है, वो 4 दिन में, वो 12 दिन में। तो टोटल वर्क को अगर मैं यहाँ से निकालूं कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा, जो 12 है अगर मैं उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये टोटल वर्क हो जाएगा, क्योंकि हम आवर्स में निकाल रहे हैं। अच्छा, जो देखो नंबर ऑफ डेज यहाँ से देखो टोटल वर्क, इसको कितने दिन में करना है? इसको करना है 6 दिन में। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं, 6 चौक 24, 12 चौके 48, ये क्या आ गई? एफिशिएंसी। भाई मैंने टोटल वर्क को जो टाइम है उससे डिवाइड दे दिया तो एफिशिएंसी निकल के आ गई। ये क्या है? ये टोटल एफिशिएंसी होनी चाहिए। अच्छा, एक मैन को क्वेश्चन में बोला है कि बॉयज असिस्ट करेंगे, कितने बॉयज? वोमेन को, एक मैन काम कर रहा है और एक वोमेन काम कर रही है, उसको कितने बॉयज असिस्ट करेंगे? तो मैन की, अच्छा ये जो एफिशिएंसी है मैन की, वुमेन की और एन नंबर ऑफ बॉयज की है। हमें नहीं पता कि कितने बॉयज हैं, उनकी कितनी एफिशिएंसी है? 48। मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 4। वुमेन की कितनी है? 3। एन नंबर ऑफ बॉयज हैं। अच्छा, एक बॉय की जो एफिशिएंसी है वो 1 है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, बॉय की 1 हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 48। देखो 4 और 3 7, एन इक्वल टू 48 माइनस 7, ये 41। इसका मतलब हुआ अगर एक बॉय की 1 एफिशिएंसी है तो 48 बॉयज और आएंगे जो मदद करेंगे एक मैन की और एक वुमेन की, काम को एक दिन के 1/4 हिस्से में कंप्लीट करने के लिए। 1/4 जो हिस्सा है वो 6 आवर्स है, जो मैंने यहाँ पे पहले से इसको डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 2 आदमी हैं ए और बी, वो 10 दिन में कर सकते हैं। बी एंड सी इन 15 डेज। बी और सी अगर एक साथ काम करेंगे तो वो 15 दिन में काम कर सकते हैं। सी और ए, सी एंड ए 20 डेज, तो सी और ए वो 20 दिन में काम कर सकते हैं। तो पूछा क्या है? सी अलोन कैन डू द वर्क इन, तो सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? इनकी वो एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम आ गया 60, तो 10 छिक्के 60, इससे डिवाइड करेंगे। अब 10 छिक्के 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या है? एफिशिएंसीज आई है हमारे पास निकल के, मतलब 1 डे वर्क, एक दिन में वो कितना काम करते हैं, कितने यूनिट काम करते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इनको ऐड करूँ, इनको, ये इनकी जो एफिशिएंसी देखो, बी भी 2 बार है, ए 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो ये 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे। मतलब जो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है उसकी 2 टाइम्स है ये। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड करूँ 6 और 4 10 3 13, तो मैं कहूँ कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है मेरे पास, तो 2 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, 13/2। अच्छा जी, पूछा क्या है कि सी अलोन कैन डू द वर्क इन, सी की पूछी है कि सी कितने दिन लेगा।
अच्छा, इन दोनों में देखो, तीनों में सी किस में नहीं है? सी किस में नहीं है? इसमें भी सी है, इसमें भी नहीं है, इसी में सी नहीं है। तो मैं ए प्लस बी की, देखो ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 13/2। अगर मैं इसमें से ए प्लस बी की एफिशिएंसी घटा देता हूँ तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो 6 + 6 सी इक्वल टू 13/2। अच्छा जी, सी इक्वल टू 13/2 माइनस के 6, इसमें घटाऊंगा 6 दूनी 12, 1/2। इसका मतलब आया कि जो सी की एफिशिएंसी है वो 1/2 है। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? टोटल वर्क क्या है? 60। उसको डिवाइड कितने से देना? 1/2 से। अच्छा देखो, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू में 2, इसका मतलब 120 डेज। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये इनसे अलग है, थोड़ा सा अलग। क्या है? इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग है, वैसे ऐसा ही है। क्वेश्चन है, ए कैन डू हाफ ऑफ ए पीस ऑफ वर्क। एक काम का आधा हिस्सा वो 5 दिन में कर सकता है। अच्छा, बी कैन डू 3/5 ऑफ द सेम वर्क। बी किसी काम, उसी काम का 3/5 हिस्सा है, वो 9 दिन में कर सकता है। 9 दिन, ये 9 है। इन हाउ मैनी डेज कैन 3 ऑफ दैम, ये 3 नहीं 2 है, सॉरी, 2 ऑफ दैम टुगेदर डू द वर्क। तो दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे? देखो दोस्तों, जो ए है वो 1/2 काम 5 दिन में कर सकता है। अब मैं इसी को इसके मल्टीप्लाई में ले जा रहा हूँ, मतलब ऐसे घुमा गए तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ए इक्वल टू 10 हो जाएगा। देखो, आधा काम तो 5 दिन में, तो पूरा काम कितना करेगा? 10 दिन में करेगा। ऐसे ही बी है, देखो बी क्या है? 3/5 काम 9 दिन में कर सकता है। तो मैं कहूँ कि एक काम वो कितने दिन में कर सकता है? जो पूरा काम है, तो 9। अब कहोगे कि ये नीचे चला जाएगा, तो 3/5। अच्छा, इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो 9/3, जो ये 5 है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 5, तो 3 तिया 9, 5 तिया 15। तो बी है वो उस काम को, जो काम है पूरा, उसको 15 दिन में कर सकता है। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में। तो दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं? देखो, इनका एलसीएम हो गया 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 आ गई। अच्छा, तो डेज क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ डेज। तो टोटल वर्क डिवाइड बाई उनकी एफिशिएंसी 5, 6 डेज। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए डज 4/5 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। एक आदमी है ए, वो एक काम का जो 4/5 हिस्सा है उसको 20 दिन में कर सकता है। देखो, इसको कैसे करेंगे? यहाँ से ए 4/5 जो हिस्सा है किसी काम का, उसको 20 दिन में कर सकता है। तो मैं कहूँ कि पूरे हिस्से को, मतलब जो एक है कंप्लीट हिस्सा है, उसको कितने दिन में कर सकता है? तो 20 डिवाइड बाई 4/5। अगर मैं इसी को सॉल्व करूँ तो 20 डिवाइड बाई 4, ये जो 5 है डिवाइड वाला, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई में। तो 4 पंजे 20, इसका मतलब 25। देखो, टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को यहीं से 4 से इसको डायरेक्ट काटेंगे। अगर इसको कट रहा है तो 4 पंजे 20 और इस 5 को इसके मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो a इक्वल टू 25। अच्छा, अगली लाइन कह रहा है कि ही कॉल्स बी एंड दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अच्छा देखो, 4/5 मैंने बताया कि पूरा जो काम है वो एक है, एक में से 4/5 गया तो 1/5 काम बचा। ये जो रिमेनिंग काम है वो क्या करता है? वो बी को बुलाता है, ए आदमी, और वो दोनों मिलके जो रिमेनिंग काम है उसको 3 दिन में करते हैं। मतलब ए प्लस बी,
वो 1/5 काम को 3 दिन में करते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो पूरे काम को कितने दिन में करेंगे दोनों मिलके, मैंने बताया ना कि ये इससे डायरेक्ट काटते हैं, तो 3 बार गया तो इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 5 दिया 15। तो ए प्लस बी ये 15 दिन में कर सकते हैं। पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग बी अलोन, तो बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। देखो इनकी एफिशिएंसी 75 हो गई, 25 दिया 75, 15 पंजे 75। ठीक है जी, ये क्या है, ये दोनों की एफिशिएंसी है, और ये क्या है, ये अकेले की एफिशिएंसी है कि जो दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, और ये जो 3 है ये ए अकेला करता है। अगर दोनों की में से इसको घटा दूं मैं तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 5 में से 3 गए तो 2। ये क्या है, बी की एफिशिएंसी है। तो अगर डेज निकालूं तो टोटल वर्क 75, उसकी डिवाइड बाई उसी की एफिशिएंसी। जिसके नंबर ऑफ डेज निकालने होते हैं बी के निकालने हैं, तो बी की एफिशिएंसी डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 37 1/2 डेज। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ ए वर्क इन 8 डेज। ये आदमी है, वो 2/3 काम को 8 दिन में कर सकता है। मैंने बताया आपको अभी पिछली क्वेश्चन में कि इसको डायरेक्ट काटते हैं, 2 चौके 8 और इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, 4 तिया 12। तो ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अच्छा जी, अगली लाइन में कह रहा है कि बी कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ द वर्क इन 6 डेज। 3/5 बी 3/5 काम को 6 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से देखो 3 दूनी 6, तो बी जो काम है टोटल उसको 5 दूनी 10, 10 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से 10 आ गया। पूछा क्या है, इन हाउ मैनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर, तो दोनों मिलके कैन कंप्लीट द वर्क, तो दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे। इनका एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 10 छक्के 60। ठीक है जी, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 11। ए और बी की नंबर ऑफ डेज, तो डेज के लिए टोटल वर्क को 60 डिवाइड बाई उन्हीं की एफिशिएंसी से डिवाइड दे देंगे। तो 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 डेज। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों मुझे बताते रहना कमेंट करके कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मैं उसी हिसाब से फिर चीज़ों को और बताऊंगा डिटेल में। वैसे तो मैं पूरे डिटेल में बता रहा हूँ, इससे अच्छा मतलब एक कोचिंग वाले भी नहीं बता सकते जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पर ये क्या है, चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं, फ्री में यूट्यूब पे मिल जाती हैं लोगों को, तो वो उनको कम देखना पसंद करते हैं। पैसों देकर वो समझते हैं कि पैसे देकर चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री में भी चीज़ें बहुत अच्छे से कोई समझा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ वर्क कंप्लीट बाय 3 पर्सन्स ए बी एंड सी इन सम डेज। वैसे मैं बता दूं, ये इस टाइप का जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चंस करवाए, इस टाइप में ये सबसे डिफ़िकल्ट सवाल है। इससे जो कठिन सवाल है वो मैंने नहीं देखा इस सीरीज में, तो ये सबसे कठिन है, इसको थोड़ा ठीक से करेंगे। अच्छा, पहली लाइन बोला है कि ए वर्क कंप्लीट बाय 3 पर्सन्स ए बी सी इन सम डेज। 3 पर्सन है, ए बी और सी, जो वो एक साथ काम करते हैं तो वो कुछ दिन लेते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि वो एक्स डेज ले रहे हैं, एक्स डेज। ठीक है जी, अगली लाइन में कह रहा है कि ए टेक्स 6 डेज मोर टू कंप्लीट देन ऑल 3 टेक्स। ये कह रहा है कि जो ए है, जितने दिन ए बी और सी लेते हैं उससे 6 दिन फालतू लेता है ए बी सी एक्स डेज ले रहे हैं, तो ए 6 दिन फालतू ले रहा है, तो x + 6 डेज। अच्छा जी, अगली लाइन देखो, बी टेक्स 1 डे मोर टू कंप्लीट देन ऑल 3 टेक्स। जो बी है
वो जो तीनों व्यक्ति हैं वो जितने दिन लेते हैं उससे एक दिन फालतू लेता है, तो वो x+1 डेज ले रहा है फालतू। अगली लाइन देखो, एंड थर्ड पर्सन टेक्स ट्वाइस द नंबर ऑफ डेज। जो तीसरा बंदा है सी, वो क्या कर रहा है, वो दुगने दिन ले रहा है जितना तीनों मिलके ले रहे हैं। जितना तीनों जो व्यक्ति हैं ए बी सी जितने डेज ले रहे हैं उससे दुगने दिन ले रहा है। वो एक्स ले रहा है तो ये 2x ले रहा है ये डेज। पूछा क्या है, फाइंड इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट। तो ए प्लस बी कितने दिन लेंगे। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अगर ए x डेज ले रहा है और बी y डेज ले रहा है, मैं कहूँगा कि a प्लस बी कितने दिन लेंगे। आप कहोगे कि इनका एलसीएम लेंगे एक्स वाई, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, तो टोटल वर्क डिवाइड बाई इनकी एफिशिएंसी x+y। ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं निकालूं, अगर मैं यहाँ से करूं, a कितने दिन ले रहा है x+6, b कितने ले रहा है x+1। ठीक है जी। अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी कितने दिन लेगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई x+6 इंटू में x+1 डिवाइड बाई इनका एडिशन, तो 2x + 7, इनको जोड़ दिया ना, x 2x 6 और 1 7, 2 + 7। ऐसे ही यहाँ पे देखो a + b + c, अगर x डेज ले रहे हैं, c कितना ले रहा है 2x डेज। अगर मैं यहाँ से इनको करूँ को सॉल्व, तो एलसीएम 2x, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो मैं कहूँ कि a प्लस बी यहाँ से कितने दिन ले रहे हैं, आप कहोगे कि 2x, और यहाँ से देखो तीनों की एफिशिएंसी में से c की एफिशिएंसी घटा देंगे तो a और b की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो टोटल वर्क को उनकी एफिशिएंसी डिवाइड दे देंगे 1। तो a प्लस बी है वो 2x डेज ले रहे हैं। अच्छा, a प्लस बी कितने ले रहे हैं 2x डेज, तो 2x इक्वल टू, इसकी जगह मैंने 2x लिख दिया, ये नंबर ऑफ डेज ही तो हैं एक तरह से। तो यहाँ से इनको सॉल्व करूँगा, x² प्लस के 6 और 1 7x प्लस 6 डिवाइड बाई 2x + 7। अच्छा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 4x² 7 दूनी 14x इक्वल टू x² + 7x + 6, इधर लेकर आऊँगा इसको, 3x² + 7x - 6 इक्वल टू 0। अब इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे दोस्तों, +7x - 6 इक्वल टू 0। देखो ये एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करने का तरीका बताऊं। लास्ट वाले की और पहले वाले की मल्टीप्लाई करनी है, 6 × 18 मतलब -18 आ गया। ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनकी मल्टीप्लाई तो -18 हो और उनको प्लस करूं या ऐड करूं, वो बीच वाला नंबर आना चाहिए 7। तो ऐसे दो नंबर हैं 9 और 2। देखो 3x² प्लस के 9x माइनस के 2x - 6 इक्वल टू 0। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, इसको तोड़ के, तो 3x कॉमन लूँगा, x + 9 - 2x, सॉरी ये 3 आएगा, x + 3 इक्वल टू 0। 3x, अब इन दोनों में से कॉमन लूँगा, 3x - 2 आ जाएगा और x + 3 आ जाएगा। अब क्या है, इक्वल टू 0, 3x - 2 इक्वल टू 0, x बराबर 2/3, और यहाँ से x + 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। हमको लिखाना है कि दोनों मिलके a और b, वो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। मैंने यहाँ से अभी चीज़ें निकाली कि a और b दोनों मिलके 2x डेज ले रहे हैं, x की वैल्यू माइनस की तो हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव में लेंगे 2/3,
तो a प्लस बी नंबर ऑफ डेज 2x इक्वल टू 2 इंटू में x की जगह 2/3, तो इसका हो जाएगा 4/3 डेज। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद दोस्तों।